अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर मारियाना ट्रेंच का जो है निर्माण कैसे हुआ था। मारियाना ट्रेंच का निर्माण दोस्तों पैसिफिक ओशन में एक ज़ोन है जिसको सबडक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो हिस्सा है ओशन का, जो क्रस्ट है वो दो हिस्सों में टूटा और आपस में टकरा गया। आपस में टकराने के बाद उसमें से एक बहुत ही बड़ी गहरी खाई का निर्माण हुआ। उस गहरी खाई के निर्माण जो हुआ उसी को मारियाना ट्रेंच कहते हैं दोस्तों, जिसमें जो दो खंड थे, जब एक खिसका और आपस में दूसरा जो है उसके नीचे आ गया। जब वह नीचे आया तो वो धरती के अर्थ के मेंटल हिस्से में जाकर जम गया, जो मेंटल पार्ट है अर्थ का उसमें जाकर जम गया। लेकिन इस प्रक्रिया को हुए बहुत साल बीत चुके हैं, लगभग 180 मिलियन साल हो गए हैं दोस्तों इस प्रक्रिया को हुए। इसलिए तब जाकर ये मारियाना ट्रेंच जो है आज हमें ऐसा देखने को मिलता है। और ऐसे ही दोस्तों रहस्यमय कुछ घटनाएं यहाँ पर बीती हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। साल 1976 में अमेरिकन सबमरीन को जब नीचे भेजा गया और वह जब अपना वापस उसको बुलाया गया, मतलब खींचा गया, तो उस पर जो है सबको चौंका दिया। उस पर 4 फुट लंबे पंजों के निशान थे, दांतों के निशान थे और 5 फुट लंबे नाखूनों के निशान थे, जिसको साइंटिस्ट ने कहा कि ये जायंट स्क्विड्स के हैं। तो इसका मतलब ये है कि मारियाना ट्रेंच के अंदर आज भी एक बहुत ही बड़े विशालकाय जायंट स्क्विड्स खोजने को रहते हैं, अभी बाकी हैं दोस्तों। ऐसे ही द ब्लूप साउंड, साल 1999 का वो समय था जब शिप में एक शिप थी जिसमें हाइड्रोफोनिक जो लगे हुए थे, हाइड्रोफोन्स लगे हुए थे, और उन्होंने उस शिप के जो हाइड्रोफोन्स है उन्होंने एक रहस्यमय आवाज़ को रिकॉर्ड किया। जो रिकॉर्ड की गई आवाज़ थी उसकी जो वह इतनी तेज़ थी कि उसको समुद्र की गहराइयों में हज़ारों किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता था, और उसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया द ब्लूप। और द ब्लूप साउंड जो है बताया गया, कई साइंटिस्ट का कहना है कि ये आइसबर्ग की आवाज़ है, लेकिन कई साइंटिस्ट का कहना है कि ये एक मरीन जो एनिमल्स होते हैं, मरीन क्रिएचर्स होते हैं, वो संवाद करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए पैदा करते हैं। और ये जो आवाज़ थी दुनिया के सबसे विशाल जानवर जीव ब्लू व्हेल से भी 4 गुना तेज़ थी दोस्तों। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर समुद्र की गहराई में वो कौन सा जीव था जिसने इतनी तेज़ आवाज़ पैदा की थी। लेकिन आज भी वो जो है रहस्य बना हुआ है दोस्तों। ऐसे ही अटलांटिक ओशन में दोस्तों 9 फुट की एक शार्क के ऊपर साइंटिस्ट ने, क्योंकि अटलांटिक ओशन को आज तक हम बहुत कम जानते हैं क्योंकि वो पूरा बर्फ़ से ढका है दोस्तों, तो उसको जानने के लिए 9 फुट की शार्क के ऊपर एक डिवाइस लगाया गया जिसको छोड़ दिया गया अंदर, कि देखेंगे कि आखिर ये शार्क क्या करती है, कहाँ पर जाती है और अंदर की गहराइयों में क्या बसता है। तो अब 1 महीने बाद उन्हें वो जो उनका डिवाइस था वो समुद्र के किनारे पर मिला, और जब उन्होंने सारी चीज़ों को चेक किया तो उन्हें पता चला कि समुद्र के अंदर एकदम से टेम्परेचर बढ़ने लगा, और उस शार्क को सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही किसी जीव ने 115 फीट नीचे खींचा है। और ऐसा किसी ब्लू व्हेल, जो दुनिया की सबसे बड़ी जानवर है, उसके लिए करना भी असंभव है। तो आखिर कौन सा वो जीव था जिसने सिर्फ 5 मिनट के अंदर 115 फीट नीचे खींच लिया था किसी एक 9 फुट की शार्क को। छोटी मोटी भी नहीं दोस्तों, 9 फुट की शार्क थी वो एक। ऐसे ही जर्मनी ने भी अपनी एक शिप थी जिसको मारियाना ट्रेंच में पड़ने के लिए भेजा, लेकिन उसे बीच समुद्र में ही उसके ऊपर किसी चीज़ ने हमला किया और वह बीच समुद्र में ही बंद हो गई। जब उसको जिस चीज़ से बांध कर नीचे भेजा गया था वो देखा तो वह टूटा हुआ था, और आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर उस चीज़ पर किसने हमला किया था और वो मशीन कहाँ गई दोस्तों। ऐसे ही मारियाना ट्रेंच में जो नॉर्मल टेम्परेचर है दोस्तों वो 1 से 4 डिग्री रहता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि कई सारी गैसें निकलती हैं जिसकी वजह से कई बार इसका टेम्परेचर 352, 300, 350 डिग्री तक पहुँच जाता है। लेकिन यह पानी उबलता नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इतना हाई है जिसकी वजह से ये पानी नहीं उबलता है दोस्तों। और ऐसे ही यहाँ पर जो है समुद्र में हमें रेत देखने को मिलता है, लेकिन मारियाना ट्रेंच में रेत नहीं है दोस्तों। ये एक सपाट और कठोर सतह है जहाँ पर अगर आप लोग जाते हैं तो। और मारियाना ट्रेंच में कई लंबे पुल भी यहाँ पर खोजे गए हैं जो कि, और लंबे लंबे खाई हैं गहरी गहरी, और जो कि मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक निर्मित हैं, जो प्राकृतिक तौर पर बने पुल हैं दोस्तों। अगर आप लोग देखेंगे मारियाना ट्रेंच में जो वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, और ये 6600 मीटर ऊंचे हैं, जिन्हें
जब खोजा गया तो इन्हें मल्टी बीम एको साउंडर की मदद से खोजा गया था, क्योंकि इतनी गहराई में इंसान का जाना संभव नहीं है दोस्तों। और मारियाना ट्रेंच से ज़्यादा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लोग चांद पर जा चुके हैं, स्पेस में जा चुके हैं, और मारियाना ट्रेंच पर अभी तक जो है सिर्फ 3 ही लोग गए हैं। मारियाना ट्रेंच को दुनिया की सबसे जो बड़ा समुद्री रिजर्व कहा जाता है। यहाँ पर एक अपनी ही अलग दुनिया है दोस्तों। ऐसे ही मारियाना ट्रेंच के अंदर शुद्ध सल्फर की एक झील देखने को मिलती है अंदर। ये सबसे दुर्लभ स्थान है दोस्तों, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी दूसरी झील आप लोगों को पता है कहाँ पर है। ऐसी दूसरी झील जो है जुपिटर के एक चंद्रमा पर स्थित है। तो सोचिए, ये एक मारियाना ट्रेंच के अंदर भी स्थित है ऐसी चीज़। और ऐसे ही यहाँ पर कई सारे जो है अलग अलग जीव बसते हैं दोस्तों। ऐसे ही मैं कुछ जानवरों के बारे में आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, जैसे कि डेकापॉड क्रस्टेशियस होते हैं। ये जो है 1500 से भी ज़्यादा प्रजातियां इनकी समुद्र में पाई जाती है और इस समुद्र की असीम गहराइयों में रहते हैं दोस्तों। ये 10 पैर होते हैं इसके, और ये मारियाना ट्रेंच में आराम से रह लेते हैं। हालांकि इनको इंसानों द्वारा भी खाया जाता है दोस्तों। ऐसे ही कस्क ईल है। कस्क ईल जो एक फ़िश होती है दोस्तों, ये जो है समुद्र की असीम गहराइयों में बसती है। 27,000 फीट की गहराई में बसती है और ये 6 इंच की होती है दोस्तों। ऐसे ही फैंग टूथ फिश हमें देखने को मिलती है। फैंग टूथ फिश जो है 16,000 फीट की गहराई में रहती है मारियाना ट्रेंच के, और ये भयंकर असीम अंधेरे में रहती है, और ये भी सिर्फ 6 इंच की लंबाई होती है इसकी दोस्तों। ऐसे ही क्लैम्स होते हैं। क्लैम्स भी मारियाना ट्रेंच में पाए जाते हैं, और क्लैम्स जो हैं इस असीम गहराइयों में मिलते हैं, और ये मारियाना ट्रेंच से निकलने वाली जहरीली गैसों को भी आराम से झेल लेते हैं। ऐसे ही अकॉन वॉर्म फिश है दोस्तों। ये अकॉन वॉर्म जो है मारियाना ट्रेंच की असीम गहराइयों में ही हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही सी क्यूकम्बर हैं। सी क्यूकम्बर भी समुद्र के तल में पाए जाते हैं, और जिनकी 1250 से भी ज़्यादा प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं अलग अलग तरह की। ऐसे ही 6 गिल शार्क है। 6 गिल शार्क 20 फीट लंबी होती है और इस समुद्र की गहराई के अंधेरों में रहती है दोस्तों। ये जो है 8200 फीट यानी 8200 फीट की गहराई में रहती है समुद्र के। और ऐसे ही डीप सी ड्रैगन फिश ईल देखने को मिलती है। ये एक फ़िश होती है लेकिन ईल जैसी दिखती है, और ये एक शैतान जैसा दिखती है बिल्कुल। ये समुद्र के असीम गहराइयों में रहती है, और ये कम्युनिकेट करने के लिए जो है दोस्तों अपने जो है लाइट का इस्तेमाल करती है दोस्तों। और ऐसे ही ऑर्ब जेलीफिश देखने को मिलती है। ऑर्ब जेलीफिश भी समुद्र की असीम गहराइयों में मिलती है, और इस समुद्र की सबसे विचित्र मारियाना ट्रेंच में मिलने वाले जीवों में से एक है, और ये 12,000 फीट की गहराइयों में रहती है दोस्तों। और मैंने आप लोगों को जैसे फ्रेल शार्क के बारे में बताया, डम्बो ऑक्टोपस के बारे में बताया, और सी डेविल फिश के बारे में बताया। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो आज भी खोजने को मारियाना ट्रेंच में बाकी हैं दोस्तों। तो ये वो पूरी वीडियो थी। आखिर आज भी जो है कई सारे वैज्ञानिक और देश जो हैं मारियाना ट्रेंच की खोज में लगे हुए हैं। जैसे ही कोई नई चीज़ें सामने आएंगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। तो ये वो वीडियो थी दोस्तों, दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह की वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।